मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग नंबर 2 लीग नहीं है, हम टॉप 5 में भी नहीं आते, मुश्किल से शायद हम 5वें नंबर पर कहीं पर ठहरते हैं। उन्होंने बोला कि हर साल मैं यानी मुल्तान सुल्तान, कराची और लाहौर जो कि महंगी फ्रेंचाइजीज हैं इसकी पीएसएल की, हर साल अपनी जेब से पैसे। भाई साहब, हम ना क्रिकेटर्स को आपस में लड़ते हुए देखते थे, हम क्रिकेटर्स की मुंहमारी देखते थे, क्रिकेटर्स को एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हुए देखते थे, एक्स क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, करंट क्रिकेटर्स, ये वो देखी ही होगा ना तुमने। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि पीएसएल में, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वां एडिशन स्टार्ट होने से पहले 2 फ्रेंचाइजीज़ के जो ओनर्स हैं ना वो आमने सामने आ गए हैं। सलमान इकबाल कराची किंग्स के जो ओनर हैं सर, उन्होंने राना साहब पीएसएल आ रही है लेकिन कोई मज़ा नहीं आ रहा पीएसएल का, मतलब नज़र नहीं आ रहा कहीं पे पीएसएल आ रही है, ढूंढना पड़ता है, मोबाइल पर स्क्रॉल करना पड़ता है तब जाकर नज़र आता है अच्छा पीएसएल आ रही है। क्या वजह है? चैंपियन ट्रॉफी आ रही थी, क्या उसका पता चला? नहीं पता चला। ठीक है ना, जब नहीं पता चलता ना तो फिर नतीजा वही होता है जो अब हमारे सामने है। भाई आजकल काफ़ी बात हो रही है, मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने एक जगह पे बैठ के ये बात की, उनसे सवाल हुआ पीएसएल इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लीग है, बहुत बड़ी लीग है, तो उन्होंने जिस तरह जवाब दिया और उनकी जो बातों से लगा, उनको क्लियर एक नज़र आया हमें कि उनको गुस्सा आ गया कि यार क्या ये पीएसएल की इतनी बड़ी बात होती है। और पीएसएल की 2 टीमें आपस में लड़ पड़ी, पीएसएल के 2 ओनर्स एक दूसरे के ऊपर बातें करने लग गए। हुआ क्या है मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। पीएसएल अभी शुरू नहीं हुई लेकिन उससे पहले एक पॉडकास्ट आया अली तरीन का क्रिकेट के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने काफी बातें की। उन्होंने बताया पीएसएल की हार्श रियलिटी के बारे में। वो एक फ्रेंचाइज के ओनर है मुल्तान सुल्तान के। उन्होंने बताया कि पीएसएल कैसे बढ़ा होगा जबकि आप हर साल एक ही चीज करे जा रहे हो। आपने अपनी ड्राफ्टिंग देखी, कितने ज्यादा उसके अंदर ब्लंडर थे। मैचेस देखने लोग नहीं आ रहे, आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं आप? हम ये काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं। देखें, ये ज़रूर समझें कि वो एक ओनर है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी, चाहे पीएसएल है चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज़्यादा हो जो भी हो उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए। जब उसको कहीं फ़ायदा नहीं होगा या उसको कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, तो फिर अगर उन्होंने, अली तरीन ने ये अगर बात की है तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ। 10वां उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की है और उन्होंने ना, जिसे कहते हैं, ऐसे नफीस तरीके से अली तरीन की बेइज्जती की है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अली तरीन, आपको पता है, वो पीसीबी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। अली तरीन पीएसएल के सेटअप से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। वो पीसीबी और पीएसएल के ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करते रहते हैं। तो अब सलमान इकबाल ने ना उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ी डिटेल्ड किस्म की सोशल मीडिया पे पोस्ट की है और उसमें उन्होंने टारगेट किया और उसमें उन्होंने नाम भी लिया अली तरीन का। और छोड़ो, नॉर्मली लोग नाम नहीं लेते। सलमान इकबाल ने कहा बढ़ जाओ, हम भी अमीर हैं, अगर वो अमीर है तो हम कौन सा कोई राह चलते हैं, हम भी अमीर हैं, पैसा हमारे पास भी है। मीडिया चैनल तो, मीडिया चैनल क्या, पूरा मीडिया एंटरप्राइज खड़ी की हुई है मैंने, टेंशन क्या है। टीम में लगाते हैं जैसे हम किसी कुएं में पैसे फेंक रहे हो। और सबसे खास पॉइंट उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि ये रेंटल टीम है, कि ओनरशिप नहीं मिलती। बहुत से मेन पॉइंट हैं, बट उन्होंने बोला कि अगर हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं। साफ है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि आईपीएल हो रही होगी, जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए वो प्लेयर हमारी पीएसएल में आ जाएंगे और हम पीएसएल करा लेंगे। अगर हम पीएसएल नंबर 2 थे तो फिर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स खुद ब खुद चूज करते हैं। हमने चूज किया क्योंकि हम नंबर 2 नहीं हैं। ये अली तरीन साहब ने कहा है और गाहे बगाहे उनकी इस तरह की बातें आती रहती हैं। वो बड़ा वो बोलते हैं, मतलब चीज़ों के ऊपर डिप्लोमेटिकली कर देंगे मिट्टी पलीद। समझ रहे हो ना, और कुछ ना हुआ तो पापा के कच्चे चट्टे खोल देंगे। कहीं साफ़ी है मेरे पास, कुछ ना कुछ तो होगा उनके पास। भाई ये चलता है अंदर। सलमान इकबाल ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि सिंस द स्टार्ट ऑफ द पीएसएल हम पे बड़ा डाउट किया गया, हम पे क्रिटिसिज्म भी किया गया, मतलब पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ के ऊपर हर तरह से। लोकल टीवी चैनल्स ने, एक्स क्रिकेटर्स ने, उनको लगा कि हम लीग नहीं खड़ी कर पाएंगे पाकिस्तान के अंदर, एक T20 लीग। लेकिन हमने जनाब इसके ऊपर ठीक ठाक किस्म का काम किया।
एक टीम ओनर ने पब्लिकली रिडिक्यूल किया, डिसरिस्पेक्ट किया लीग को, डिस्पाइट कि उसकी कॉन्टीन्यूस ग्रोथ हो रही है। ये अली तरीन के बारे में बात हो रही है, ये अली तरीन के बारे में बात हो रही है। अच्छा, तो इस साइड के PSL पाकिस्तान की प्राइड है, पाकिस्तान का अपना प्रोडक्ट है और ये ग्रो कर रहा है, मज़ीद ग्रो करेगा। अपनी फ्रेंचाइज़ की उन्होंने तारीफ़ की कि हमने जनाब 10वां सीज़न स्टार्ट होने वाला। पहले सीज़न जो इतनी मुश्किल से PSL का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ। आपको पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तो कहते थे ये जो होगा ही नहीं, दुबई से स्टार्ट की, वहीं से करते करते कुछ मैचेस पाकिस्तान हुए, फिर आधे दुबई, पाकिस्तान से करते करते पाकिस्तान आ गई। पहले सीज़न से लेकर 10वें सीज़न तक वही 6 टीमें चल रही हैं। और पहले सीज़न जब ख़त्म हुआ उसके बाद से ओनर्स ने ये बोलना शुरू किया कि यार हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है। जिस पे सुनते भी थे और हम भी कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे कि रुक जाएं, अभी पहला सीज़न है, करते कराते 1-2 सीज़न गुजरेंगे, उसके बाद जाके हमें बड़ा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। Same PSL we will have every year. Don't say it will be the biggest PSL when you have no plan to make it the biggest PSL. इनकी बात में कोई जो कहता है ना गलत चीज नहीं है, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी सही बातें की हैं। मैंने इनकी सारा का सारा पॉडकास्ट सुना है, इन्होंने बड़ी शानदार बातें की हैं। लेकिन एक PSL फ्रेंचाइज के ओनर होते हुए ये बातें करना बहुत ज्यादा गट्स की बात होती है। और ये PCB के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, PCB की फ्लॉप पॉलिसीज के अगेंस्ट। क्योंकि PCB जिसको कहते हैं ना फ्लॉप, जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग करवाने के बाद कहता है ये देखिए हमने इस दफा सबसे ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। व्यूज तो हमें भी मिलते हैं भाई साहब, हमारा कंटेंट क्या होता है, कचरा, कचरे को भी लोग देख रहे होते हैं। लेकिन आप तो एक इंटरनेशनल आपकी लीग है इतने हाई लेवल की, उसको कवरेज आप व्यूज के। लेकिन ये 10वां सीजन हो गया, इस 10वें सीजन तक भी ऑनर्स यही बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि नहीं यार कोई फायदा नहीं हो रहा, पैसा लगता है, उल्टा लगता है। जाहिर सी बात है जब आपकी टीम्स आती हैं, आपके जब फॉरनर्स आते हैं, आपके अपने लोकल प्लेयर्स आते हैं, सब चीज़ें होती हैं, जब उनको ठहराया जाता है, हर चीज़ ले जाना लाना, ये वो इधर उधर जो कुछ खाना पीना सब कुछ, तो ये जब इतने सारे जिसमें फ्रेंचाइज के भी खर्चे हैं, जिसमें बोर्ड के भी खर्चे हैं, मतलब सब ये जब होता है तो जब उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर जाहिर सी बात है फिर अली तरीन तो सही बात कर रहे हैं ना। कराची किंग को ओन करने के लिए हाईएस्ट बिड पुटअप की, हमने ब्रॉडकास्टिंग के लिए हाईएस्ट बिड पुटअप की, ड्राफ्ट्स की, बाकी जिसे कहते हैं और मामलात जो PSL से एफिलिएटेड हैं। फिर वो कहते हैं कि ए स्पोर्ट्स ने स्टेप इन किया, वो भी नहीं किया है, ठीक है। और PSL के राइट्स हमने ख़रीदे मैचेस शैचेस दिखाने के एंड ऑल दैट, उसमें हमने हाईएस्ट बिड पुटअप की। फिर ही सेड कि हमने अपने जो बिगेस्ट गेम शो है वो उस पर वैसे मुझे इतराज़ है, बिगेस्ट गेम शो जो पाकिस्तान का है जीतो पाकिस्तान, उसमें हमने आकर मिलियंस ऑफ लोगों के सामने ट्रॉफी को अनवेल बात करते नहीं है उनकी। मैंने एक बार पहले भी एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें भी वो ऐसे ही बोले थे। और पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है उस पर काफ़ी बरसे थे। अभी भी उन्होंने बोला कि अगर आप व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं, IPL को छोड़ देना, उसके साथ तो किसी का मुकाबला है नहीं। अगर नंबर 2 व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं तो ILT है, ये जो दुबई की लीग है, क्योंकि वहाँ पे कि इंडियंस वो हैं, ऑनर्स हैं काफ़ी, और इंडियंस की व्यूअरशिप बहुत उनको मिल जाती है। तो नंबर 2 पे वो हो गया। उन्होंने बोला अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो 100 जो लीग है वो फॉर बेटर है धन पाकिस्तान सुपर लीग, या इंग्लैंड वाली है, उसमें हैवी कॉन्ट्रैक्ट से जाते हैं। इवन कि उन्होंने बोला कि बिग बैश है, अब साउथ अफ्रीका लीग हो गई है, हत्ता के